केबल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी संभल की। संभल का मुद्दा लगातार कई महीनों से गरमाया हुआ है, कभी शाही जामा मस्जिद को लेकर तो कभी संभल सांसद की वजह से। तो अब संभल में क्या कुछ चल रहा है जानेंगे विस्तार से। संभल दंगे का मास्टरमाइंड कौन? सबसे पहले बात करें 24 नवंबर 2024 की वो तारीख की जब पहली बार यूपी का संभल लाइमलाइट में आया था। इस दिन शाही जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंची एएसआई की टीम पर अचानक उपद्रवियों ने पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद से अभी तक पुलिस लगभग 100 उपद्रवियों की पहचान कर उसे हिरासत में ले चुकी है। लेकिन 4 महीने से पुलिस प्रशासन ये भी पता लगाने में जुटी हुई थी कि आखिर संभल दंगे का मास्टरमाइंड कौन है। जिस सवाल से अब पर्दा हट चुका है, दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में जेल में बंद जामा मस्जिद के सदर जफर अली और सांसद जिया उर रहमान बर्क को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। पुलिस ने इस संबंध में अदालत में केस डायरी दाखिल कर दी है, जिसमें दोनों के खिलाफ कई पुख्ता सबूत शामिल किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार केस डायरी में ये उल्लेख है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी और इसे अंजाम देने में जफर अली और जिया उर रहमान बर्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर पूरे घटनाक्रम की साजिश रची थी, लोगों को भड़काया था। इस मामले में शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने जफर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि अदालत पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और दलीलों को कितना महत्व देती है। वहीं इस मामले में आरोपी शारीक साटा गैंग के सदस्य मुल्ला अफरोज की जमानत याचिका डीजे कोर्ट ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने इसकी पुष्टि की है। अफरोज पर हिंसा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। यानी 24 नवंबर को संभल में अचानक हिंसा नहीं भड़की थी, साजिश के तहत पत्थरबाजी की गई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे और हालात बेकाबू हो गए। हिंसा के दौरान कई वाहन जलाए गए और पुलिस पर भी हमला किया गया। इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई। इस पूरे हालात के पीछे निकला कौन? शाही जामा मस्जिद के कमेटी अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी से संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क। बता दें कि जांच में सामने आया कि यह हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। यानी जामा मस्जिद को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसे एक बड़ी साजिश के तहत दंगे में तब्दील कर दिया गया। सोचिए, ये वही समाजवादी पार्टी के सांसद है जो संभल हिंसा को लेकर बयान दे रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लंबे लंबे बयान भाजपा पर निशाना साधते हुए दे रहे थे। लेकिन लोग सोच रहे थे कि सांसद ने बिजली चोरी और अवैध निर्माण ही किया है। लेकिन अब ये जब खुलासा हुआ है तो जाहिर है कि उनका सबसे पहले सांसद पद छीना जाएगा। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि संभल में भड़की हिंसा कोई घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। सत्यव्रत चौकी का रामनवमी पर होगा उद्घाटन। खबरों में आगे बढ़ते हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने बनी सत्यव्रत चौकी की बात की जाए तो सत्यव्रत चौकी इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। चौकी का उद्घाटन रामनवमी को होगा। आमतौर पर पुलिस चौकियां शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करती है, लेकिन ये चौकी धार्मिक सांस्कृतिक संदेशों के लिए भी परिपूर्ण है। इसका निर्माण इस तरह किया गया है कि ये सुरक्षा और अध्यात्म दोनों का प्रतीक बन पाए। चौकी की दीवार पर श्री भगवद गीता के प्रसिद्ध श्लोक उकेरा गया है। राजस्थान के पत्थरों पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए भगवान श्री कृष्ण की कलाकृति भी दर्शाई गई है। धर्म अधर्म के बीच संघर्ष को दिखाने वाले इस चित्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं।
इन चित्रों का उद्देश्य समाज को ये संदेश देना है कि धर्म की रक्षा के लिए सही मार्ग पर चलना आवश्यक है। एसएसपी डॉक्टर श्रीश चंद ने बताया कि संविधान से ली गई कलाकृति के बीच गीता के इस श्लोक को लिखा गया है। ये सार्वभौमिक आध्यात्मिकता का प्रतीक है। चौकी के निर्माण में कारीगरों ने पत्थर पर अत्यंत सुंदर और जीवित चित्रकारी की है। बीते वर्ष 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संवेदनशील क्षेत्रों में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। ये पुलिस चौकी बनकर तैयार हो गई है। पुताई का काम अंतिम दौर में है। 6 अप्रैल को राम नवमी पर चौकी का भव्य उद्घाटन होगा। चौकी के अंदर मुख्य गेट के सामने दीवार पर 12 फीट ऊंचाई और 12 फीट चौड़ाई में भव्य मंदिर की कलाकृति उकेरी गई है। एसएसपी डॉक्टर श्रीचंद ने बताया कि संविधान से ली गई इस कलाकृति के बीच गीता का श्लोक लिखा है और जो इसकी सांस्कृतिक पहचान को और सशक्त बना रहा है। राजस्थान के कारीगरों की कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया गया है। अनूठी सत्यव्रत चौकी का उद्घाटन रामनवमी के पावन अवसर पर किया जाएगा। 1300 सीसीटीवी से निगरानी, सड़कों पर फ्लैग मार्च। बढ़ते आगे और क्या कुछ है संभल में, तो बता दें कि संभल में एक बार फिर फ्लैग मार्च देखने को मिला। दरअसल वक्फ संशोधन बिल 2025 को संसद में मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के संभल में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। जुम्मे की नमाज भी अदा की जा रही है। ऐसे में पूरी एहतियात बढ़ती जा रही है। पुलिस ने माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस के इस फ्लैग मार्च में संभल सीओ अनुज चौधरी भी मौजूद रहे, जिनके एक बयान से होली जुम्मा की बहस पूरे देश में शुरू हो गई थी और नेताओं ने इस पर खूब सियासत की थी। संभल में फ्लैग मार्च करते हुए सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि यहाँ की स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हर हफ्ते जुम्मे की नमाज अदा की जाती है। आज भी उसी तरह से नमाज अदा की जाएगी। सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि संभल समेत पूरे जिले पर पुलिस की नजर है। यहाँ सब कुछ पूरी तरह ठीक है। सीसीटीवी और ड्रोन एक अहम हिस्सा है। जहां इसकी जैसी जरूरत है उसका वैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। संभल में 1300 सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिनकी थाने से मॉनिटरिंग हो रही है। संभल में किसी ने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया है। स्थिति पूरी तरह काबू में है। अगर कोई इस तरह का भाषण देता है तो उस पर पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, जिससे कि यहाँ शांति का माहौल ऐसे ही बने रहे। वक्फ बिल संसद पारित हो चुका है। राज्यसभा में भी बिल चर्चा के दौरान खूब हंगामा हुआ। एनडीए और विपक्ष के नेताओं के बीच बिल पर चर्चा के दौरान जमकर तीखी बहस हुई। संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर यूपी के संभल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह के प्रदर्शन के लिए भीड़ इकट्ठा ना हो सके। जुम्मे की नमाज पर भी ऐसे ही सुरक्षा करी गई, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। पुलिस ने जुम्मे की नमाज से पहले संभल समेत बाकी जगहों पर भी फ्लैग मार्च निकाला। हालांकि जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई। ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि वक्फ बिल के पास होने के बाद पहली जुम्मे की नमाज में सेंध लग सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वक्फ बिल पर भिड़े दो पक्ष। हाल ही में संभल से एक और खबर सामने आई, जहां गुन्नौर कस्बे की अबूबकर मस्जिद पर मगरिब की नमाज के बाद वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान एक समुदाय के दो पक्ष भिड़ गए। एक पक्ष ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर दूसरे पक्ष के युवक पर तमंचे की बट मारकर घायल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए भेजा। कस्बा निवासी जाहिद ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शाम 4 बजे करीब अपना टीवी ठीक कराने मुबीन मिस्त्री के घर गया था। जब वो मिस्त्री के घर से बाहर निकला तो उसकी पहचान के 2 युवक के साथ अन्य 5 युवकों ने उसे घेर लिया। इसके बाद गाली गलौज व मारपीट करने लगे। पीड़ित का कहना है कि उनके साले ने वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में पोस्ट डाली थी,
जिस कारण उन युवकों ने उसके साथ मारपीट की, साथ ही उस पर तमंचे से फायर किया, जिससे वो बाल बाल बच गया। आरोप है कि युवकों ने उसे तमंचे की बट मारकर घायल कर दिया था। कोतवाली प्रभारी अखिलेश प्रधान ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान दो पक्षों में मारपीट की सूचना मिली है। एक पक्ष की तहरीर मिली है, तो वहीं प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी को बुधवार को गांव उधरनरपुर अजमत नगर के पास बने पुल से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसका जेल भेज दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर संभल में कई मुद्दे गरमाए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा के मास्टरमाइंड वाला मामला है, जिसमें अब समाजवादी पार्टी बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। आपके इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।